वो चेंज द वॉइस का मीनिंग है एक्टिव वॉइस आ जाए तो उसको अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ठीक है। 9th के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम फ्यूचर के जो टेंसेज हैं उनका रूट करना ठीक है। टोटल फ्यूचर के जो 4 टेंसेज उसमें सिर्फ 2 टेंसेज हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव, पैसिव से कन्वर्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है 4th टेंस है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा तो सबसे पहले जब आपने एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने टेंस पहचाना है, क्योंकि इस टेबल की मदद से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर डेफिनेट जो होता है एक्टिव वाइज में उसका हेल्पिंग ऑफ विल या शेल दिया होता है, ठीक है। और उसकी जो फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। आई और वी के साथ शेल लगा होता है, बाकी सबके साथ विल लगा होता है, ठीक है। जो पैसिवाइज का टेंस है जब आपने उसको एक्टिव से पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो विल बी और शेल बी इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शेल हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब आप उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, विल यहाँ पे विल हैव और यहाँ पे शेल हैव रहेगा, ठीक है। और जब भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी एक्टिव वाइज में तो पैसिव वाइज में हम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाए कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है और पैसिव से एक्टिव कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस कोई भी सेंटेंस लिखा हो, टेंस पहचानना, टेंस की पहचान होगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ से टेबल से देख के लगा सकोगे। पहला सेंटेंस है यू विल टेक आ बाथ डेली। विल टेक, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। यू सब्जेक्ट है, टेक यहाँ पे वर्ब है, आ बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होगा तो फिर आप पैसिव वाइज में आप उसको लगा सकोगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने एज ए सब्जेक्ट लिखना होता है पैसिव वाइज में। आ बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, हम इसको एज ए सब्जेक्ट आ बात लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है जब आप इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करोगे विल बी या शैल बी होगा। यहाँ पे जो विल बी या शैल बी है इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना। अगर यहाँ पे आई या वी होता है तो हम इसको शैल बी करेंगे, आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम विल बी लगाएंगे। अब बात विल बी और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आएगा। जब भी पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे, बाय। और सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू आ जाएगा, ठीक है। यू यहाँ पे एज ए सब्जेक्टिव है और डेली यहाँ पे एक्स्ट्रा था, हम उसको एक्स्ट्रा ही लिखेंगे क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट करना है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा फ्रेज आ जाए उसको एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये देख लेना है जब भी आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो सिर्फ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम रहते हैं। अगर यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, अगर इट ऑब्जेक्ट है, अगर इट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहेगा। बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो चेंज होते हैं नेमिंग वर्ड के अलावा। नेमिंग वर्ड जितने भी आ जाए, कोई भी नेम आ जाए, चेयर टेबल नाम अली सारा, वो सब्जेक्ट में भी वही रहते हैं, ऑब्जेक्ट में भी सेम रहते हैं। लेकिन आई इट और यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है हम उसको चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट होता है तो हमने मी लगाना था, ठीक है। यहाँ पे शी होता है तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लगानी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने हिम लिखनी थी। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लगाना था, ठीक है। तो क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज होती है तो वो हमने उसके सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता तो क्योंकि इसके नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, नेगेटिव में विल नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी थी। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नेगेटिव होता यू विल नॉट, यहाँ पे आना था यू विल नॉट टेक अ बाथ डेली, तो आप जब इसको पैसिव में चेंज करोगे तो विल नॉट भी करोगे, क्योंकि इसके दो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव में, विल बी और शैल बी। तो जब भी नॉट वाला सेंटेंस है तो दरमियान में सब्जेक्ट लगाना है। तो आप क्या करोगे, बाद विल नॉट बी। अगर यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस होता तो पैसिव में विल नॉट बी टेकन बाय यू डेली करोगे। अगर इसका इंटरोगेटिव आ जाता, क्वेश्चन आ जाता, तो वो विल या शैल से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे विल यू टेक अ बाथ डेली लिखा रहा था। जब आप उसको चेंज करोगे तो फिर आपने इसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना था। विल स्टार्ट में आ जाना था, विल अ बाथ बी, तो बी यहाँ पे आ जाना था। विल बी को इकट्ठा नहीं लिखना पैसिव में। जब आपने स्टार्ट करना है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में सेम इकट्ठा नहीं लिखना। आपने पहले विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है आपने, ठीक है। विल बी और शैल बी को हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में इकट्ठा नहीं लिखते। नेगेटिव आ जाए तो नॉट विल बी के दरमियान में आएगा, विल नॉट भी होगा या शैल नॉट भी होगा। अगर वो इंटरोगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट के दरमियान में आएगा, विल आ बाथ बी आएगा, ठीक है। विल आ बाथ बी टेकन बाय यू डेली, सेम उसी तरह आ जाएगा सारा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हम इसको पहचान लेते हैं कौन सा टेंस है। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए परफेक्ट का टेंस है। जब उसको चेंज करना है तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा, विल हैव या शैल हैव, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म। आई सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेड यहाँ पे वर्ब और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको चेंज करोगे तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट चला जाएगा और क्रिकेट विल हैव बीन आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी जिसमें थर्ड फॉर्म दिया हम उसमें बीन लगाते हैं। अगर यहाँ पे आई हुई होता तो हमने शैल हैव करना था, ठीक है। क्रिकेट विल हैव बीन, प्ले की थर्ड ऑलरेडी प्लेड थर्ड फॉर्म दिए तो हम प्लेड ही लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव में नोट में भी आ सकता है। नोट में होता तो यहाँ पे आई शैल नॉट हैव, यहाँ पे नोट दरमियान में होना था, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तब जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो उसी तरह भी नोट आपने इधर ही लगाना, ठीक है। क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी। इस तरह अगर ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला आ जाता तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना था, शैल स्टार्ट में लिखाना था, ठीक है। शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट। जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना था तो आपने, क्योंकि इंटरोगेटिव अगर एक्टिवाइज में इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। मैं विल से स्टार्ट करना, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी, ठीक है। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इधर शैल हैव है तो इधर भी शैल हैव लगा देते हैं। इधर जो शैल है वो आई की वजह से है। अगर आई और वी आ जाए तो आपने शैल हैव लगाना है। आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही शी इट, कोई नेमिंग वर्ड आ जाए, सबके साथ आपने विल हैव लगाना है।
क्योंकि जब फ्यूचर के टेंस में हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं सब्जेक्ट अगर आई और हुई है तो हम उसके साथ शैल लगाते हैं, आई के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ विल लगाते हैं, ही शी इट आ जाए, कोई भी नेमिंग वर्ड आ जाए, अली सारा चेयर टेबल, कोई भी नेमिंग वर्ड आ जाए सबके साथ आपने विल लगाना है।